ऑलराइट, एक और जेई एडवांस 2024 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। वेल, मोस्टली कॉम्बिनेशंस जिसमें एक टीम बनानी है। ये मैं कर लेता हूँ यार, आप जाके टीम बनाओ ना। बेसिक, तब भी 70.94% रॉन्ग रिस्पॉन्स। मतलब कसम खा रखी है क्या इन लोगों ने कि हम तो ना पढ़ रहे, हम तो ऐसे ही हैं। चलो चलो ने घुमा दो हीरो होंडे पे हो चलो चलो। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड बेसिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, विच ऑब्वियसली मींस फैक्टोरियल नोटेशन का यूजेज भी आना चाहिए। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि 9 स्टूडेंट्स आपके पास S1 से S9 नाम दे दिया है उनका, और उनको 3 टीमों में बांटना है X, Y एंड Z, ठीक है। और टीम का साइज भी गिवन है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ नहीं होता है मतलब ऐसे ही नंबर्स होने चाहिए। सपोज दैट S1 जो कि स्टूडेंट नंबर 1 है वो X में नहीं हो सकता, और S2 जो है वो Y में नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि भाई कितनी टीम्स पॉसिबल हैं हम बना सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स काउंटिंग का क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही होता है, ठीक है। मोस्टली वहीं से होता है, कहीं ये नहीं सेट थ्योरी में भी लेके बैठ गए उसको। तो यहाँ पे एक पहली पॉसिबिलिटी तो ये लग रही है कि ठीक है, हम डिफरेंट केस बना लेते हैं कि S1 को टीम में नहीं डालेंगे तो कितने पॉसिबिलिटी है, S2 को टीम में नहीं डालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कैन नॉट, मतलब इस कंस्ट्रेंट के साथ काम करना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें दूसरा एक अप्रोच लेना पड़ेगा। मतलब आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस बहुत हैं गलती होने के, कि लाइक कुछ आपने मिस कर दिया, ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम दूसरा अप्रोच लेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये जो 9 लोग हैं इससे कितनी टीमें बन सकती है, फॉरगेट अबाउट कि ये जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, पहले कितनी टीमें बन सकती है वो निकाल लेते हैं। तो मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है, कि रिक्वायर्ड नंबर जो है, इसको मैं हैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, लेट्स से कि वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, ठीक है। व्हेन आई से टोटल नंबर ऑफ टीम्स, मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं है, ठीक है। 9 लोगों से ऐसी कितनी टीमें बना सकते हैं। सब्ट्रैक्ट यहां से करेंगे क्या, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो जो टीम है विच वायोलेट, वायोलेट क्यों बोल रहा हूं मैं, बट ठीक है वायोलेट ले लो फिलहाल के लिए, वायोलेट द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। कि कर क्या रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स को मतलब क्या कहते हैं, अपोज कर रहे हैं, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो वो वाली टीमें हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो बात वही है, हम वापस उसी आंसर तक पहुंचेंगे अगर हमने सब कुछ सही से किया होगा, ठीक है। याद रखना, मैं बोल रहा हूं अगर सब कुछ सही से किया होगा तो देखते हैं कि होगा क्या। सबसे पहली चीज कि हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास 9 लोग हैं, और 9 में से 2 लोग चाहिए मुझे X टीम में, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए हमें 9C2 करना पड़ेगा, राइट। 9 में से 2, 9 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। एंड 9 में से 2 चले गए तो 7 लोग बचे होंगे, 7 में से 3 Y में जाने चाहिए, एंड 7 में से 3 गए तो 4 बचे होंगे, 4 में से 4 जो हैं वो आपके बचे कुचे सारे के सारे Z में चले जाएंगे। और ये बचे कुचे जितने भी Z में जाएंगे, तो इसका तो एक ही तरीका होगा, सारे के जो भी 4 बच गए वो चले गए, तो उसमें कोई चॉइस तो है नहीं। और वैसे भी NCN का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो ये 1 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 है। तो इसे मैं यहाँ से हटा भी दूँ, थोड़ा क्लियर ही कर देता है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो बस समझाने के लिए सारी चीज़ें लिखता हूँ। चलिए, ये हमेशा मैं रिपीट करता रहता हूँ ना, सारी चीज़ें लिखता हूँ मैं, पर कोई जैसे यही वीडियो देख रहा है लेकिन और कोई वीडियो उसने नहीं देखे, तो इसलिए बता देता हूँ, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हमें ये देखना है कि वो टीम्स कौन सी हैं जो कि इन रूल्स के अगेंस्ट है, जो हमें जो कंस्ट्रेंट दिया गया कि S1 बोल रहा है मैं तो नहीं खेल रहा है X टीम में, तो वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, तो इसका जो कंस्ट्रेंट है उसको अपोज करने का कंडीशन क्या होगा कि हम S1 को X टीम में डालें, ठीक है। अगर S1 X टीम में है ऑलरेडी, यानी कि 9 में से एक बंदा तो ऑलरेडी टीम में जा चुका, तो आपके पास सिर्फ 8 लोग बचे, और 8 में से X में भी ऑलरेडी एक बंदा है, और आपकी टोटल कैपेसिटी 2 है, तो 8 में से सिर्फ एक बंदा यहां जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास बचे 7 लोग, 7 में से 3 जाएंगे Y में, एंड देन 4C4 है जो कि अगेन 1 हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये अकेला कंस्ट्रेंट तो है नहीं, Y पे भी कंस्ट्रेंट है,
तो चलो y वाला भी माइनस करते हैं। y में कंस्ट्रेंट क्या है, S2 नहीं खेल सकता, तो एक काम करते हैं S2 को y में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वही तो वायलेशन होगा ना उस रूल का। ठीक है, तो अगर S2 को हमने इंक्लूड करा तो क्या आया, S2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पहले मैं y की ही बात कर लेता हूं, बाद में x और z की बात करूंगा। तो y में एक बंदा ऑलरेडी सेट है, तो बाकी 8 में से कितने लोग चाहिए, आपको टोटल 3 चाहिए थे और एक बंदा ऑलरेडी है, तो यानी कि अब आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये 8C2 हो गया। ठीक है, एंड आपको और क्या चाहिए, 8 में से 2 गए तो 6 बचे हैं, 6 में से x में आपको 2 बंदे चाहिए। ठीक है, तो x में 2 लोग डाल दिए, एंड आपको 4 लोग बचे, 4 में से 4 z में चले जाएंगे, तो ये अगेन 4C4 है, तो ये 1 हो जाएगा, इसे भी मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या मेरा आंसर कंप्लीट है यहां तक? देखो, जो मैंने ऊपर लिखा है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी शुरू में, क्या बोला था कि अगर हमने सब सही किया तभी हम आंसर तक पहुंचेंगे। पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जब आपने x में टीम में S1 को रखा था, ठीक है, तो आपने x में जब S1 को रखा था तो ये सिचुएशन आई थी। इन सब सिचुएशन में एक सिचुएशन ये भी तो होगी जब y में S2 आ गया होगा, क्योंकि y पे तो कोई कंस्ट्रेंट रखा ही नहीं था आपने। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी तो आ गई। अब ये सिचुएशन तो यहां पे भी है ना ऑलरेडी, और यहां पे जब y को आपने y में जब S2 को फिट कर दिया तो यहां पे भी तो एक कंडीशन बनी होगी जब S1 जो है वो x में होगा। इनफैक्ट एक नहीं, ऐसी कई टीमें बनी होगी, तो आपने जो सेम टाइप की टीम है उसको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जब x S1 में है एंड y S2 में है। तो ऐसी जितनी टीम बनेगी उसको आपने 2 बार हटा दिया, मतलब क्या, आपने जरूरत से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हमने जो 2 बार उसे सब्ट्रैक्ट किया, उसे 2 बार सब्ट्रैक्ट करने के बजाय एक बार हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहां पे टीमें कैसे बनेगी, देखो, सबसे पहला कि x में ऑलरेडी S1 मौजूद है, हमें एक बार क्या बनाना है, वो वाली टीम बनानी है जब x में S1 है एंड y में S2 है, दोनों ही है एंड। ठीक है, चलिए, तो अगर x की बात करूं तो मेरे पास क्या है, S1 और S2 तो फिक्स है, तो मेरे पास बाकी बचेंगे 7 प्लेयर। ठीक है, S3 से लेके S9। x में एक बंदा है ऑलरेडी x टीम में, तो 7 में से और एक बंदा चाहिए होगा मुझे। ठीक है, अगर y की बात करें तो y में भी एक बंदा ऑलरेडी मौजूद है S2। ठीक है, तो मेरे को 2 बंदे और चाहिए होंगे, तो यानी कि 6 में से 2 बंदे लगेंगे यहाँ पे, एंड बाकी 4 बंदे z में चले जाएंगे, तो वो अगेन 4C4 है इंटू 1 है, इसलिए नहीं लिख रहा है यहाँ पे। क्या अब मेरा आंसर कंप्लीट है? अगर आप सोचेंगे तो हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो बस यह आंसर यहीं खत्म होता है। वेल मैं पूरा सॉल्व करूंगा इसको, बट एक्चुअली क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म है। इसके आगे इसमें सोचना कुछ नहीं है। इसके आगे अगर आपका आंसर गलत है मतलब आपने सॉल्व गलत किया है। ठीक है, चलिए तो मैं देख लेता हूं कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, NCR होता है, NCR मतलब दिल्ली गुड़गांव की बात नहीं कर रहा है, NCR मतलब n फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि 7 का फैक्टोरियल होगा, और 2 का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू यहाँ से आएगा 7 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल एंड देन 3 का फैक्टोरियल। ये मेरा पहला ब्रैकेट है। ऐसे ही सारे के सारे सॉल्व करने हैं। बाय द वे NC1 का फॉर्मूला n होता है, तो यहाँ फैक्टोरियल वगैरह मत लिखिएगा, कोई पॉइंट नहीं है उसको। एंड देन ये तो 7C3 है, ये एग्जैक्ट वही सेम चीज़ होगा। बाय द वे कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ये फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़, मतलब ये कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ कुछ पॉइंट तक याद कर लेंगे तो अच्छा है। मेरा मानना है कि वो अननेसेसरी है, बट ठीक है, अगर आपको याद होता है, आप लाइक भगवान टाइप के इंसान है, तो बिल्कुल भाई क्यों नहीं। ठीक है, भगवान के ऊपर कोई जोक नहीं मार रहा हूँ भाई, केस वेस मत कर देना मेरे पे। चलो, तो ये हो गया। एंड देन 7C1 अगेन 7 होगा, एंड देन ये 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। इन केस मैंने अगर पहले n माइनस आर लिखा होगा और अभी पहले r लिख दिया है, तो भाई बात एक ही है। ठीक है, उस पर मतलब कमेंट सेक्शन पे मेरे पे मत चढ़ जाना। चलो, तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है, और कुछ हो सकता है कैंसिल? अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे और कुछ कैंसिल होता हुआ। चलो ठीक है, और कुछ कैंसिल कहीं पे भी हो रहा है। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, और तो बाकी कुछ है नहीं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, मेरे को यहाँ से 4 फैक्टोरियल मैं हटा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 9 फैक्टोरियल कभी ना कभी तो 4 फैक्टोरियल तक पहुंचेगा। तो वो कब पहुंचेगा? 9, 8, 7, 6
और आप जाओगे 5 तक, उसके बाद 4 फैक्टोरियल आएगा तो मैं 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तो 2 रहेगा एंड 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता है, तो 3 फैक्टोरियल ये जो 6 है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास एक 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला पार्ट, माइनस अगेन ये 8 है, 7 का फैक्टोरियल भी 4 आएगा उसमें, तो 7, 6 एंड 5, इसके बाद 4 फैक्टोरियल आ जाता है एंड 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, तो ये 6 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 होगा ऑफकोर्स, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल है, ये 4 तक तो जाएगा, तो 8 7 मैं 6 लिख रहा था फालतू में, 7 6 5, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ से एंड 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये 4 है, यहाँ से ये कट करके मेरे पास 8 आएगा, ठीक है। 8 आएगा बोल रहा हूँ, 8 को कैंसिल करने के बाद 2 आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्या है, ये 7 है एंड देन 6 फैक्टोरियल 4 तक जाएगा ना, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट गया एंड 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है, तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 4 36 है एंड 7 5 35 है, तो 36 इंटू 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगेन ये 8 7 56 है एंड ये 56 इंटू 5 हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या है, 7 6 42 एंड 42 5 2 10 है, तो ये सीधा 420 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5 3 15 और 15 7 105 होता है, तो यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे ये बहुत लेंदी है, तो कैलकुलेशन तो होते ही हैं हमेशा, ठीक है। ये तो सिंपल है, आप 5 5 25 करोगे, 5 6 30 करोगे, तो ये 280 आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी कैलकुलेशन है। थोड़ा वैदिक मैथ्स वगैरह में हेल्प होता है इसमें, जैसे अब ये 36 इंटू 35 अगर मेरे को करना हो, 35 की टेबल सीधी आती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो क्या करेंगे, 6 5 30 कर लोगे, देन 5 3 15 है और 15 प्लस 3 18 है और 6 3 18 है, 18 प्लस 18 हो गया 36, एक और 3 कैरी में, 3 3 9 और ये 12 है, तो ये 1260 है। तो ऐसी चीज़ें भी सीख लीजिएगा, बाकी फिर आपको सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये प्लस वाले ऐड कर देता हूँ, तो ये आ गया 1365, ठीक है, और ये माइनस वाले दोनों ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएंगे आई थिंक 500 700 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा है, 6 5 तो एज इट इज है एंड 13 में से 7 गया तो 600, तो ये 665 है जो कि मेरा आंसर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी अ वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।